तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यशस्वी एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0। जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टल पर आपने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके पार्ट ए को पूरी तरीके से अपडेट कर लिया है। जिससे आपका पार्ट ए अपडेट होगा उसके बाद बारी आएगी पार्ट बी की। पार्ट बी में आपको डेपुटेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, इनमें से जितने भी आपके हुए हैं, या तो डेपुटेशन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, प्रमोशन हुआ है, उन सब की डिटेल की सभी जानकारियां पार्ट बी में अपडेट होगी। ये जानकारी पार्ट ए के अपडेट करने के बाद ही खुलेगी। तो अब हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि पार्ट बी में आपको कौन कौन सी जानकारियां कैसे अपडेट करनी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, उन सब के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यह आ गए हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आपने पहले से बना रखा है, क्योंकि यूजर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आया था तो आपने नया पासवर्ड चेंज कर लिया होगा, उस पासवर्ड से यहाँ पर आपको करना है लॉगिन। चलिए लॉगिन करने के बाद हम आपको अगली स्टेप दिखा देते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के लिए हमने यूजर नेम पासवर्ड डाल लिया है। यहाँ पर हम कैप्चर कोड फिल करेंगे, उसके बाद हो जाएंगे पोर्टल पर लॉगिन। कैप्चर कोड फिल करने के बाद लॉगिन सेक्शन में आपको जाकर देखिए ये लॉगिन हो गए हम पोर्टल पर। यहाँ पर आपको जाना है ये 3 डॉट में। यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी आपकी एम्प्लॉय डायरेक्टरी, एम्प्लॉय रिपोर्ट, ट्रांसफर रिक्वेस्ट और प्रोफाइल वेरिफिकेशन। प्रोफाइल वेरिफिकेशन वाली जानकारी पार्ट ये है आपका पार्ट ए, और एम्प्लॉय डायरेक्टरी वाला ऑप्शन में है पार्ट बी। तो आपने अभी तक अगर पार्ट ए कंप्लीट नहीं किया है तो आपका पार्ट बी नहीं खुलेगा। जिन लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल वेरिफिकेशन, इसको आप क्लिक करेंगे और आपकी डिटेल जो भी संशोधन करने वाली है उस पर टिक करके उसके जो भी जानकारी सुधार के उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में अपलोड करना है। और उसके बाद लास्ट में टिक करके आपको OTP से वेरीफाई करना है। OTP से वेरीफाई कर दोगे तो आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पार्ट बी के बारे में। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं पार्ट ए अगर लॉक होगा तो ही पार्ट बी खुलेगा। देखिए जैसे आपने पार्ट ए की डिटेल डालते हैं तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ आ रहा है, योर प्रोफाइल हैज़ बीन लॉक्ड, अपडेट डिटेल आर शो इन व्यू मोर बटन। मतलब आपकी ने पार्ट ए की डिटेल को अगर सबमिट कर दिया, OTP से वेरीफाई कर दिया है तो इस तरह का लिखा हुआ आएगा। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के लिए आपको जाना होगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी में। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आएगा ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल, इस पर आपको करना है क्लिक। ये है आपका पार्ट बी। देखिए जैसे ही ये वाला ऑप्शन आपका खुलेगा तो ऊपर आपकी करंट डिटेल, मतलब आप कौन से स्कूल में पदस्थ है, वहाँ का यूनिक कोड, आपका यूनिक कोड, नाम, ज्वाइनिंग दिनांक, सारी चीज़ें मिलेगी। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल का। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ज्वाइनिंग डेट वगैरह डली नहीं है, पोस्टिंग वगैरह, ऑर्डर नंबर डला है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ज्वाइनिंग ऑफिस, इंस्टीट्यूट और स्कूल नेम। तो यहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग जिस स्कूल में आपकी हुई है वो आपको यहाँ पर लिखना है, उसी स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। तो पहले तो आपको आपकी स्कूल की डिटेल जो प्री फिल्ड है वो ऐसे ब्लैंक रहेंगे, इसमें आप जानकारी नहीं डाल सकते। जो ब्लैंक है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ऊपर आपको स्कूल का नाम लिखना है, नीचे उसका यूनिक कोड, कौन सा आपकी सबसे पहली ज्वाइनिंग जिस स्कूल में हुई है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ट्रांसफर, प्रमोशन, डेपुटेशन रिकॉर्ड, मतलब आपके कितने ट्रांसफर हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड, प्रमोशन कितने हुए हैं, डेपुटेशन पे आप गए हैं, उन सब की जानकारियाँ यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप नोट पहले पढ़ लेते हैं। सेवाकाल के दौरान प्रथम नियुक्ति के पश्चात लागू प्रत्येक ट्रांसफर, प्रमोशन, डेपुटेशन की जानकारी प्रविष्ट करें एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ पर आपको कि क्या क्या हुए हैं, प्रमोशन हुए हैं, डेपुटेशन हुए हैं, ट्रांसफर हुए, उन सब की जानकारी के लिए ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने को पहले मिलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन आया है डेपुटेशन। अगर डेपुटेशन सिलेक्ट करेंगे
तो कौन से दिनांक से कौन से दिनांक तक आप डेपुटेशन पे रहे, पोस्टिंग टाइप, मतलब पोस्टिंग टाइप क्या था, तो यहाँ बहुत सारे आपको टाइप मिलेंगे। ऑफिस था, इंस्टीट्यूट था, स्कूल था, अदर डिपार्टमेंट। आप जहाँ पर भी डेपुटेशन पे गए वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका आप जिस भी संस्था में डेपुटेशन पे ले गए हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है। वहाँ पर आपका पद क्या था, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चाहे तो यहाँ पर सर्च करके अपना पद डाल सकते हैं। पद डालने के बाद आपको उसका दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट जो भी आपको डेपुटेशन के लिए गए हैं तो जो भी ऑर्डर मिला होगा उस ऑर्डर की कॉपी यहाँ पर लगाकर ऐड कर देना है। तो जैसे आप ऐड करोगे वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, सीरियल नंबर, पोस्टिंग, स्कूल का नाम, आपका पद क्या था, कौन से दिनांक से कौन से दिनांक तक था और डॉक्यूमेंट क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होकर आ जाएगी। उसके बाद अगर डेपुटेशन पे आप नहीं थे, अगर मान लो आपका प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन के लिए आपको देखिए यहाँ पर ये डेट शायद कुछ गलत शो हो रही है, फ्रॉम डेट टू डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन हुआ तो कब से कब तक हुआ दोनों डेट आएगी। फ्रॉम डेट टू डेट यहाँ पर आपको डालना है। वापस से यहीं पोस्टिंग टाइप आपका कौन सा था, उसका नाम, पद क्या था, उसका डॉक्यूमेंट, ये डाल देना है। उसके बाद आएगा अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफ़र पर सिलेक्ट करेंगे। अब ट्रांसफ़र हुआ है तो कब से कब तक आप ट्रांसफ़र में थे, मान लो कोई आपका ट्रांसफ़र किस स्कूल से किस स्कूल तक कितने समय के लिए था, यहाँ पर भी फ्रॉम डेट टू डेट डालकर आपको आपका संस्था का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, उसका नाम लिख देना है और पद और उससे संबंधित दस्तावेज यहाँ पर डालकर ऐड कर देना है। जितने भी आप चीज़ें यहाँ पर डालोगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होते हुए आएगी। और जैसे ही आप ये चीज़ें डाल दोगे फिर आपको वापस से OTP से वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। आप उस डिटेल को वेरीफाई कर दोगे तो वो डिटेल अपने आप लॉक हो जाएगी, फिर आप उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। अब जब ये सारी चीज़ें डालोगे तो उनको देखने का ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, दिखा देते हैं आपको। देखिए जैसे आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में आपको मिलेगा ट्रांसफ़र हिस्ट्री रिपोर्ट। तो आपने जो भी डेपुटेशन की, प्रमोशन की, ट्रांसफ़र की डिटेल आप जो भी डालोगे सारी डिटेल यहाँ पर शो होकर आ जाएगी। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण डिटेल। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।